बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम पिछले चैप्टर सेकंड में ही बता चुके हैं आपको। क्लास 11th में भी आपने काफ़ी अच्छी तरह पढ़ा है, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हम फिर रिपीट कर देते हैं। जैसे cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, cos 2x क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस की साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 cos ए इंटू कॉस बी क्या होता है cos ए प्लस के बी प्लस cos ए माइनस बी, साइन 3x क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस के 4 साइन क्यू एक्स, cos 3x क्या होता है 4 cos क्यू एक्स माइनस के 3 cos एक्स, 2 साइन ए इंटू साइन बी cos ए माइनस की बी माइनस cos ए प्लस की बी, साइन ए माइनस की बी इज इक्वल टू क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए इससे रिलेटिव हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा साइन स्क्वायर 2x प्लस के 5 dx। अब ये क्वेश्चन हमारा साइन स्क्वायर 2x प्लस के 5, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमको। तो साइन स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो मैंने आपको नहीं बताया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे cos 2x का, cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको धलाएंगे हम 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं हम, क्या हो जाएगा 1/2 तो मैं बाहर निकाल लिया और 1 माइनस cos 2 और x क्या हमारा 2x प्लस 5 और इसका भी इंटीग्रेशन। और इनको अलग करते हैं तो ये 1/2 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/2 और एक cos 2 का अंदर कर दो मल्टीप्लाई 2 2 जा 4x 2 5 जा 10 और dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x/2 हो जाएगा माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, फिर 1/2 तो ऑलरेडी है ही वाला साइन 4x प्लस की 10 4x प्लस 10 4x करेंगे तो अपॉन में 4 हो जाएगा प्लस c, तो क्या हो गया x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस की 10 प्लस c। सेकंड क्वेश्चन हमारा साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अब देखिए ऐसा हमारा कोई फॉर्मूला नहीं होता, फिर हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दें तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस बी। तो क्या करते हैं हम 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देते हैं 1/2 2 का मल्टीप्लाई साइन 3x इंटू कॉस 4x और dx और 2 साइन इंटू कॉस बी 2 साइन ए इंटू कॉस बी 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या हो जाता है हमारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए अब इंटीग्रेशन करते हैं हम 1/2 बाहर रहेगा हमारा इंटीग्रेशन ब्रैकेट 2 साइन इंटू कॉस बी क्या है साइन ए प्लस बी
तो साइन ए 3x प्लस के 4x प्लस साइन ए माइनस बी, तो 3x माइनस के 4x और ए dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x प्लस ये 3x माइनस के 4x माइनस के बचेगा, तो माइनस के x और dx। अब इनको हम सेपरेट कर देते हैं। 1/2 साइन 7x dx, साइन माइनस के x माइनस के साइन x होता है, माइनस के 1/2 साइन x dx। और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस x, तो 1/2 इंटू कॉस 7x अपॉन 7, ये प्लस हो जाएगा 1/2 कॉस x प्लस c। तो इसको लिखना चाहेंगे जितने हम 1/2 कॉस x माइनस 7 to 14, 1/14 कॉस 7x प्लस c। गो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6। इसको देखिए हम 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दें तो ये 2 cos इंटू कॉस भी थोड़ा बना सकते हैं। तो 1/2 2 cos 2x इंटू कॉस 4x और ब्रैकेट क्लोज और cos 6x और dx। तो 2 cos a इंटू कॉस भी हो गया। 2 cos a इंटू कॉस भी क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो 1/2 इंटीग्रेशन cos a प्लस बी, 2x प्लस के 4x प्लस cos a माइनस बी, 2x माइनस के 4x और ये cos 6x और dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन 2x और 4x 6x cos 6x, 2x माइनस के 4x cos 2x इंटू cos 6x dx। cos 6x में मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 cos स्क्वायर 6x dx, 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 6x और dx। फिर इसमें हम फॉर्मूला लेंगे 2 का मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करेंगे। ये cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x, तो हम क्या करेंगे इसे cos 2x। cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो cos स्क्वायर x को क्या करते हैं, 1 प्लस cos 2x पर 2। cos स्क्वायर x को हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन इसकी हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस cos 2 पहले से 6 यहाँ पर है, तो ये cos 12x अपॉन 2 हो जाएगी और dx प्लस 1/2। इसको फिर फॉर्मूला लाने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, cos 2x इंटू cos 6x और 2 का डिवाइड करना होगा और dx। तो 1/4 मिलेगा ये और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos का साइन 12x अपॉन 12। ये 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2 cos a इंटू cos b, फिर cos a प्लस के b प्लस cos a माइनस b हो जाएगा, cos a प्लस b 2x प्लस के 6x प्लस cos a माइनस b 2x माइनस के 6x और dx। 1/4 ये x/4 हो जाएगा,
प्लस 12 4 जा 48, 1/48 साइन 12x हो जाएगा, x/4 प्लस 12 4 जा 48 प्लस, अब इनको जो अलग कर देंगे 1/4 इंटीग्रेशन कॉस 2x प्लस 6x 8x प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कॉस 2x माइनस 6x, तो कॉस 4x बचेगा dx, x/4 प्लस 1/48 साइन 12x प्लस 1/4 कॉस x का रहता है साइन 8x अपॉन 8 प्लस 1/4 कॉस 4x का रहता है साइन 4x अपॉन 4 प्लस, तो x/4 प्लस 1/48 साइन 12x प्लस साइन 8x 8 4 जा 32 साइन 4x 4 4 जा 16 प्लस, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। देखिए गो ये साइन क्यू 2x प्लस k1 dx, हमने साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन नहीं मालूम, तो पहले हम साइन 3x के फॉर्मूले से साइन क्यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे। साइन 3x इज इक्वल टू क्या होता है आपका 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। अब ये हो जाएगा हमारा साइन 3x, इसको धर लेंगे हम 3 साइन x माइनस के साइन 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन 2x, 3 साइन x माइनस साइन 3x है 4 और साइन 2x। अब ये साइन 2x में वैल्यू पुट करते हैं तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा हमारा 3 साइन x और x क्या हमारा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x, x क्या हमारा 2x प्लस 1 dx, फिर 3 बाहर आ जाएगा तो ये 3/4 इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1 dx हो गया, और ये माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन साइन मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3 to 6x प्लस के 3 dx। अब देखिए साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस के cos x होता है, तो माइनस के 3/4 cos ब्रैकेट में 2x प्लस 1 और 2x का करेंगे तो ये अपॉन में 2 हो जाएगा, फिर साइन x का माइनस cos x होता है, माइनस पहले से है फिर प्लस हो जाएगा 1/4 cos 6x प्लस 3 अपॉन में 6 हो जाएगा प्लस c, तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 8 3/8 cos ब्रैकेट में 2x प्लस 1 6 4 24 1/24 cos 6x प्लस 3 प्लस c, और इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं देखिए 1/24 cos 6x प्लस 3 माइनस 3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस c। अब साइन क्यूएस इंटू कॉस क्यूएस dx, तो पहले हम साइन को कॉस में ब्रेक कर रहे हैं, कॉस को साइन में ब्रेक करते हैं पहले,
तो साइन क्यू एक्स को पहले हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। अब क्या है, कॉस एक्स को टी सपोज कर देते हैं। कॉस एक्स होता है माइनस के साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर माइनस के साइन एक्स। तो साइन एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर और ये कॉस क्यू हो जाएगा टी क्यू डी टी ओवर माइनस के साइन एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर टी क्यू डी टी। तो माइनस ये टी क्यू रहेगा, ये टी की पावर 5 डी टी, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी की पावर 5 डी टी माइनस टी क्यू डी टी। और टी की पावर 5 पर करते हैं तो टी की पावर 6/6 टी की पावर 4/4 प्लस टी को क्या बोलते हैं, cos x। तो cos की पावर 6x/6 माइनस साइन की पावर 4x/4 प्लस c। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, 1 माइनस cos x/1 प्लस cos x का भी इंटीग्रेशन करना है। तो 1 माइनस cos x को क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x/2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन कौन cos क्या होता है, tan स्क्वायर x/2 dx। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता तो 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x की जो वैल्यू होगी यहाँ से क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इसको क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। और sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x। sec स्क्वायर x होता है tan x, तो tan x/2 और x/2 में 1/2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 का माइनस के x प्लस c। साइन की पावर 4x का हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो पहले साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और dx। अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos 2x की फॉर्मूला से cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस cos 2x/2 और ये साइन स्क्वायर x। इसको हम पुट कर देंगे हम, तो 1 माइनस cos 2x/2 का होल स्क्वायर और dx। तो 1/4 बाहर आ जाएगा और 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर और dx। ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो a स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर 2x हो जाएगा माइनस के 2ab 2 cos 2x dx। अब इन सबको हम सेपरेट अलग कर देंगे, 1/4 1 dx और प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x dx
माइनस 1/4 और 2 cos 2x और dx। अभी 1 का इंटीग्रल तो x हो जाएगा, तो x/4 हो जाएगा। फिर ये 1/4 cos स्क्वायर 2x हो गया। अभी हमने देखिए cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cos 2x की थोड़ी सी वैल्यू निकाल लीजिए। cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो ये 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 ये हो जाता है हमारा cos स्क्वायर x। क्या होता है, cos स्क्वायर x। लेकिन ये cos स्क्वायर 2x है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx माइनस 2/4 cos 2x dx। तो ये x/4 और ये 1/8 हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, cos 4x का sin 4x अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस c। तो x/4 प्लस x/8 प्लस sin 4x 8 4 32 माइनस ये sin 2x अपॉन 4 प्लस c। वन अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हमें ऊपर भी इसी तरह की फॉर्म बनानी होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, sin a माइनस b का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे डिवाइड कर देते हैं। sin a माइनस b का हमने मल्टीप्लाई किया और sin a माइनस b का डिवाइड कर दिया। तो cos x माइनस के a इंटू cos x माइनस के b और dx। अब देखिए sin a माइनस b को इस फॉर्म में लिखेंगे, 1 अपॉन sin a माइनस के b और इस sin, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस के b माइनस x माइनस के a अपॉन cos x माइनस के a इंटू cos x माइनस के b और dx। क्योंकि हम माइनस x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा sin a माइनस b, और sin a माइनस b क्या होता है, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, sin इंटू cos b। 1 अपॉन sin a माइनस के b और sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b अपॉन cos x माइनस के a इंटू cos x माइनस के। अब क्या करते हैं, सबको सेपरेट कर देते हैं। 1 अपॉन sin a माइनस b इंटीग्रेशन sin x माइनस के b इंटू cos x माइनस के a अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस के b dx
इंटीग्रेशन cos x माइनस के b इंटू साइन x माइनस के a और अपॉन cos x माइनस के a इंटू cos x माइनस के b dx। अब ये सबको हम अलग कर दिया। अब ऐसे cos x माइनस a से cos x माइनस a हो जाएगा कैंसिल, sin x माइनस b को cos x माइनस b, तो ये tan x माइनस b आ जाएगा 1 अपॉन sin a माइनस b, ये बाहर चला है, और ये हो जाएगा हमारा tan x माइनस के b dx माइनस यहाँ पर हमारा cos x माइनस b से ये कैंसिल हो जाएगा, sin x माइनस a अपॉन cos x माइनस a, तो ये हो जाएगा हमारा tan x माइनस के a dx। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के log cos x, तो 1 अपॉन sin a माइनस के b माइनस log cos x माइनस के b, माइनस माइनस करने से प्लस log cos x माइनस के a। अब ये log n माइनस log n हो गया, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, तो 1 अपॉन साइन a माइनस के b और log cos x माइनस के a अपॉन cos x माइनस के b प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होगा।